कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर के सीबीआई के हाथ इस वक्त सबसे बड़ी लीड लग चुकी है और इस लीड के सामने आने के साथ ही सीबीआई का दिमाग भी पूरी तरह से चकरा चुका है। सीबीआई को सबसे अहम इस पूरे वारदात, इस पूरी दरिंदगी का वीडियो मिलने के साथ इस मामले का चश्मदीद गवाह सीबीआई के हाथों लग चुका है, जिसने इस पूरे मामले को आंखों देखा बताते हुए एक के बाद एक सभी चीज़ों से पर्दा उठा दिया है। सीबीआई ने इस मामले को लेकर के अब तक जो रिसर्च की थी, जिस चीज़ को लेकर के अंदाज़ा लगाया जा रहा था, उन सब पर पानी फिर चुका है और सीबीआई ने कहा है कि चश्मदीद ने जो बातें स्पष्ट रूप से रखी हैं वो A to Z हर एक बात पोस्टमार्टम से, साथ ही साथ संदीप घोष और इस वक्त संजय रॉय के हर एक बयान से पूरी तरह मैच खा रही है और यह आरोपी के वास्तव नाम को भी उजागर कर चुका है। ये जो चश्मदीद गवाह है उसने हर एक बात को लेकर के स्पष्ट पर्दा उठाया है। उसने यहाँ तक बता दिया है कि किसने उस दिन डॉक्टर बिटिया की टांगों को तोड़ा था, किसने आंखों को घूंसा मारा था और किसने गला दबाया था और उस पूरे घिनौने कृत्य को किन किन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। और इस खबर के सामने आने के साथ ही संजय राय और संदीप घोष के भी होश उड़ चुके हैं, क्योंकि इन लोगों को भी इस चश्मदीद गवाह के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि जो सीसीटीवी में कैद हुआ है, जो वीडियो फुटेज उन्होंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया था, उसके अलावा इस पूरे वारदात का कोई आंखों देखा सबूत नहीं है। लेकिन इस गवाह के सामने आने के साथ ही यह पूरा मामला पलटता हुआ दिखाई दे रहा है और अब उस गवाह ने जिस आरोपी की तरफ इशारा किया है, उसके सुनने के बाद सीबीआई भी भौचक्की रह चुकी है, क्योंकि इस पूरे मामले में आरोपी संजय रॉय और संदीप घोष दोनों ही नहीं हैं। जी हां, इस मामले में आरोपी कोई और ही है। इन दोनों को इस मामले में आगे खड़ा करके सबसे अहम जो इस पूरे कोलकाता केस का इंसान था वो छिप रहा था और अब इस बारे में लेकर के जो खबर सामने आई है उसके बाद संदीप घोष के भी होश तोते उड़ चुके हैं। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या इस पूरे मामले को लेकर के वीडियो सामने लग चुकी है और क्या उस चश्मदीद गवाह ने पूरी बात बताई है, एक एक करके आपको इस पूरी वीडियो में आगे जानकारी मिलने वाली है। जो अब तक दरिंदगी सामने आई थी वो दरिंदगी वास्तव में थी ही नहीं, जो किया गया था वो उससे कहीं ज़्यादा भयावह बताया गया है उस चश्मदीद की तरफ से, जो सुनने के बाद आपके पैरों तले से भी जमीन खिसक जाएगी और आप अब तक जिसे गुनाहगार नहीं समझा जा रहा था, वास्तव में इस पूरे मामले में इन्हीं में से एक सबसे अहम गुनहगार सामने आ चुका है और इसके लिंक जो हैं वो ऐसी जगह से सामने आ चुके हैं कि सीबीआई भी सकते में आ चुकी है कि अब इस मामले में आखिर क्या कदम उसे उठाना चाहिए। बताएंगे आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में इस केस को लेकर के मिलने वाली है, जो अब तक किसी भी वीडियो में ना बताई गई है, ना ही किसी ने अब तक इस बारे में जानकारी ऐसी दी थी। और इस जानकारी इस चश्मदीद के गवाह आने के साथ ही पूरा मामला उलट हो चुका है। पूरी जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर बिटिया की आत्मा की शांति के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, बिटिया की आत्मा की शांति के लिए कम से कम कमेंट बॉक्स में RIP रिप ज़रूर लिखिएगा और यह भी लिखिएगा कि आप इस पूरे मामले में आप डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए साथ हैं, ताकि यह उन नुमाइंदों को भी पता चले जो इस मामले में अभी भी सबसे अहम आरोपी को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन तक भी यह बात पहुंचनी चाहिए कि उन्हें बचाने वालों से ज़्यादा उन्हें सज़ा दिलाने वालों की तादाद है और यह चीज़ बेहद ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि अगर आज हम इस मामले को लेकर के अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं तो वास्तव में हम खुद भी इस मामले में गुनहगार हैं
और अगर हमने इस मामले को लेकर के आज आवाज़ नहीं उठाई तो कल को ऐसा ही केस दोबारा फिर होगा और फिर से यह चीज़ें दोहराई जाती रहेंगी। जो डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ है वो कभी किसी के साथ ना हो, ऐसी कामना करने के साथ ही और इन आरोपियों को सज़ा दिलाने के साथ ही हम इस चीज़ को रोकने में कामयाब भी हो सकेंगे। दोस्तों, अब तक आरोपी संजय रॉय समझा जा रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा आरोपी संदीप दुबे तक जा रही थी बात। अब संदीप के और संजय दोनों के ऊपर से यह बात हट चुकी है। वास्तव में इन दोनों में से कोई गुनहगार नहीं है, ना संदीप घोष गुनहगार है और ना ही संजय रॉय गुनहगार है। चश्मदीद ने जो कहा है उसे सुनने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। संदीप घोष और संजय रॉय वो नुमाइंदे हैं जिन्हें करोड़ों रुपए की लालच दे करके जिनसे झूठ बुलवाया जा रहा था और वो लगातार इस मामले को दूसरी दिशा दे रहे थे। संजय रॉय इस पूरे मामले में शामिल था। जी हाँ, आपको जान करके हैरानी होगी कि इस पूरे मामले, पूरे वारदात के समय भी संजय रॉय हॉस्पिटल में मौजूद था और संदीप घोष भी उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद था। पहले संजय रॉय ने इस पूरे मामले का आरोप अपने सर ले लिया, जो कि पैसों की बदौलत किया था, लेकिन बाद में संजय रॉय जब इस मामले में फांसी तक की सजा को सुन चुका था तो उसने सीधे अपनी बात से पलटी मार ली और पलटी मारने के साथ ही उसने कहा कि वह तो सबसे बाद में पहुंचा था और इसे इस बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी। लेकिन अब जिसने चश्मदीद ने जो बताया है उसने कहा है कि आरोपी संजय रॉय भी उनमें मौजूद था और संदीप घोष में असल में उस वक्त 4 नहीं बल्कि 6 लोग मौजूद थे उस कमरे में। जब पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था तो संदीप घोष और संजय रॉय इन दोनों ने अपने आप को इस पूरे वाकया से अलग करने के लिए सिर्फ 4 लोगों का जिक्र किया था, लेकिन इस पूरे वारदात के समय 6 लोग मौजूद थे और यह वारदात हुई थी रात के 1 बजे, यानी कि 9 अगस्त की जो 12 बजे से दिन शुरू होता है उसके बाद 1 बजे के आसपास इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। जैसा कि वास्तव में जब रिपोर्ट हुई थी पोस्टमार्टम, उसमें साफ कहा गया था कि यह जो आखिरी सांस थी वो लगभग 1 बजे के आसपास पूरा इस वाकया को अंजाम दिया गया था। उसने यहाँ तक बताया कि वास्तव में जो डॉक्टर बिटिया थी उसका पैर तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि संजय रॉय ही है और इस वारदात को, इस घटना को उसने संजय रॉय ने डॉक्टर बिटिया के सांस थम जाने के बाद किया था और उसने अपनी हैवानियत का भी शिकार जब उसकी सांस टूट चुकी थी उसके बाद किया था। लेकिन उससे पहले कौन कौन लोग थे वो सबसे अहम हो जाता है। उसमें संदीप घोष भी शामिल था। जी हाँ, उसकी मुंह पर घूंसा मारने वाला, उसकी आंखों को फोड़ने की कोशिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी आरजेकर कॉलेज का प्रिंसिपल संदीप घोष था और यहाँ पर 3 और लोग मौजूद थे जो इस पूरी दरिंदगी के समय वहाँ मौजूद थे। और चौथा एक सबसे अहम जो कि इस मामले का चश्मदीद था और जिसके बारे में कोई जानकारी किसी को भी नहीं था, वो था वहाँ का स्वीपर। उस स्वीपर ने यह बात का जिक्र करते हुए बताया है कि उस दिन सेमिनार हॉल सहित पूरे हॉस्पिटल में जब सफाई करने के बाद लगभग 8 बजा हुआ रहा होगा, वो सेमिनार हॉल में जाकर के सो गया था और जब सेमिनार हॉल में यह पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था तब वो वहीं पर मौजूद था। पहले उसकी नींद नहीं टूटी, लेकिन जब डॉक्टर बिटिया की चीखें उसके कानों तक पहुंची तो वो वहां पर मौजूद था और उस वक्त उसकी आंखें खुली। जो उसके सामने आंखों के घटनाक्रम हुआ उसे देखने के बाद उसने खुद बताया कि उसकी आंखें खुद भी फटी की फटी रह गईं। लेकिन उसने यह कहा कि अगर मैं वहां उस वक्त जरा सा भी बोल देता तो शायद वह मेरा भी आखिरी दिन होता, क्योंकि वहाँ जो लोग मौजूद थे वो कोई आम नहीं बल्कि इस कोलकाता के कई बड़े रसूखदार लोग हैं और उनका इस केस से संबंध भी सीधा है।
उसने अब एक एक बात करके जो चश्मदीद गवाह है उसने बात सामने रख दी है। जबकि वह एक लंबे समय से आरजेकर कॉलेज का स्वीपर था, वहां साफ सफाई का काम करता था, इस वजह से उसे काफ़ी कुछ पहले से ज़रूर पता था। उसने कहा था, उसने बताया यह इस पूरे मामले में कुछ और नहीं बल्कि यह सब कुछ बदले की भावना और इस एक बड़े मामले को दबाने के लिए किया गया था। उसने बताया कि आरजेकर कॉलेज के ऊपर जो ये अब तक आरोप लग रहे थे वास्तव में वो सच आरोप हैं, यानी कि आरजेकर कॉलेज में जो अंगों की तस्करी को लेकर के, जो ड्रग्स की स्मगलिंग और महिलाओं के यौन उत्पीड़न और यहाँ तक कि कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न की वीडियो शूट की भी बातें थी, वो पूरी तरह से सच हैं। और इन बातों की और इस चीज़ की भनक डॉक्टर बिटिया को लग चुकी थी लगभग 2 महीने पहले, और इसी वजह से जहां के प्रिंसिपल सहित जो अहम गुनहगार थे वो असहज महसूस कर रहे थे। उन्हें डर था कि अगर डॉक्टर बिटिया ने इस मामले को आगे जाकर के कहीं रखा तो वह कोलकाता पुलिस की और प्रशासन की नज़रों में आ जाएंगे, जिसके बाद उनका यह पूरा सिस्टम जो अब तक उन्होंने इस पूरे स्मगलिंग को सिस्टम को तैयार करके रखा है वो ख़त्म हो जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके बदले में उन्हें कड़ी सज़ा होगी और इस सज़ा के डर से उन्होंने इस पूरे वाक़या को, इस पूरे घटना को अंजाम दिया। डॉक्टर के जैसा कि आरोपी संजय रॉय ने बताया था कि उसे यह सब कुछ करने के लिए पैसे दिए गए थे और यह झूठ बोलने तक के लिए इन दोनों की जेबें कुछ ऐसी भरी गई थीं कि इनके मुंह अब तक पूरी तरह से नहीं खुल पा रहे थे। इतना ही नहीं, संदीप घोष और संजय रॉय को तो इतना पैसा मिला था कि वहां हुए इस पूरे वारदात के बाद एक एक जो भी सबूत थे उन्हें मिटाने तक की तैयारी की गई थी। संदीप घोष, जबकि ये खुद डॉक्टर यानी कि प्रिंसिपल होने के बावजूद उसे सब कुछ पता था कि किस तरह से क्राइम सीन को सेफ रखना होता है, किस तरह से क्राइम सीन के सबूतों को सुरक्षित रखना होता है, उसने जानबूझकर इन सबूतों को मिटवाने में लोगों की मदद ली और खुद इन सबूतों को मिटवाया यहाँ मेंटेनेंस के नाम पर, और क्राइम सीन को एक ऐसे जैसे धर्मशाला खोल के रखा था। जो भी आ रहा था अंदर जा रहा था, चीज़ें उठा रहा था, देख रहा था, इधर उधर कर रहा था। यह सब कुछ एक पूरी प्लानिंग के साथ संदीप घोष ने करवाया था, जिसका आरोप सीबीआई ने पहले ही लगाया था। लेकिन अब जब स्वीपर ने इस मामले में पूरा का पूरा काला चिट्ठा खोल दिया है तो उस लोगों के भी नाम सामने आ चुके हैं जो इसमें मुख्य आरोपी हैं। हालांकि सीबीआई ने अब तक इन लोगों के नामों का स्पष्ट खुलासा नहीं किया है, लेकिन शिकंजा कसता जा रहा है और ये लोग जल्द ही सीबीआई की गिरफ्त में होंगे, क्योंकि इन्हें हाथ डालना आसान चीज़ें नहीं हैं। लेकिन संदीप घोष और संजय रॉय के बयानों से अब तक कुछ नहीं स्पष्ट हो रहा था। अगर यह मामला अब तक इस स्वीपर की तरफ से, चश्मदीद गवाह की तरफ से नहीं बताया गया होता तो शायद अभी भी हम उसी कहानी पे भरोसा कर रहे होते जो आरोपी संदीप घोष और संजय रॉय की तरफ से गढ़ी गई थी। और यह आरोपियों की तरफ से गढ़ी गई कहानी पूरी एक प्री प्लान्ड थी, ताकि इस पूरे वाकया को घुमाते रहा जाए और एक ऐसा समय आए जिस तरह से पहले और भी कई वारदातें हुई और उन सभी वारदातों को धीरे धीरे करके दबा दिया गया। इसमें भी यही करने की तैयारी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। इन आरोपियों को कड़ी सज़ा मिलने वाली है। जो चश्मदीद सामने आया है उसने बहुत बड़ा काम किया है और अब उसे सुरक्षा की भी तैयारी की जा रही है। आपको क्या लगता है, अब इस मामले में जो असल में आरोपी हैं क्या उन्हें सज़ा दी जा पाएगी या अभी भी आरोपी बच जाएंगे? वास्तव में यह सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इस मामले में शांत हो जाते हैं तो यह मामला भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा, लेकिन जब तक हम इस पर आवाज़ उठाते रहेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे तब तक यह मामला बिल्कुल भी सिमटने वाला नहीं है। इसलिए अभी अपना फ़ोन से तुरंत कमेंट में यह लिखें, पहले तो डॉक्टर बिटिया की शांति के लिए रिप लिखें और इसके बाद हमें न्याय चाहिए, जब तक न्याय नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, यह ज़रूर लिखिएगा ताकि सबको पता चले कि यह मामले में न्याय की गुहार कहाँ तक पहुँच चुकी है। जय हिंद दोस्तों।